जस्ट इमेजिन आज से 5 साल बाद जब तुम सुबह सुबह उठ के अपने काम पे जाओगे तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या ये वही लाइफ है जो एक्चुअली में मैं जीना चाहता था? और सैडली आप में से ज्यादा लोगों का आंसर आएगा नो, क्योंकि 12th के बाद जब आपको लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था तब आपने खुद से ज्यादा रिलेटिव और सोसाइटी के एडवाइस के प्रेशर में आके डिसीजन लिया था। 12th पास करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट का एक ही सवाल होता है कि भाई अब आगे क्या, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या फिर खानदानी बिजनेस करूं, या आज के टाइम पे जो ऑलरेडी सबके दिमाग में चल रहा है कि ये तो मैं कर ही सकता हूं, कंटेंट क्रिएशन करना। बट नो वरीज गाइस, आज की इस वीडियो में आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप कंफ्यूजन, प्रेशर और लोगों के एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलकर खुद के लिए कुछ सोच पाओगे एंड एग्जैक्टली खुद के लिए डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि सोसाइटी आपको नहीं जानती भाई आपसे बेहतर। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपका करियर नहीं बल्कि पूरा लाइफ डिसाइड करेगा। मैं आज आपको कुछ पॉइंटर्स के थ्रू कुछ समझाने वाला हूँ, इसलिए आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना। नंबर 1, देखो मोस्टली लोगों के साथ होता क्या है, अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं कि भाई हमें एडमिशन चाहिए, कहीं भी ले लेते हैं। वो अक्सर अपना करियर या फिर एक्सपर्टीज चूज करने से पहले सामने वाले को देख के उनका कोर्स चूज कर लेता है। मैं उन सबसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, भाई सबसे पहले तुम खुद को समझो और खुद से 3 सवाल पूछो, मुझे किस काम में मजा आता है, मैं नेचुरली किस चीज में अच्छा हूँ और मैं किस टाइप की लाइफ जीना चाहता हूँ। कुछ लोगों को कंप्यूटर बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, कुछ लोगों को लोगों के साथ बात करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और कुछ लोग काफी ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बिजनेस में काफी ज्यादा अच्छा चलता है। जब हर इंसान अलग अलग है, जब हर इंसान अलग अलग फील्ड में ज्यादा बेटर है, हर इंसान की सोचने की शक्ति अलग अलग है, तो सबके लिए भाई एजुकेशन सिस्टम एक जैसा क्यों है, अलग अलग क्यों नहीं? एंड यही हमारा दूसरा पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने वीकनेस को इंप्रूव करते रहते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल होता है ना वो पहले अपने माइंडसेट से सक्सेसफुल होता है। और ऐसे लोग सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो भाई आप सेल्स में ट्राई कर सकते हो, मार्केटिंग में ट्राई कर सकते हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन में ट्राई कर सकते हो। अगर आप नंबर्स या मैथ में स्ट्रांग हो तो आप फाइनेंस में, अकाउंटिंग में या फिर डाटा रिलेटेड जो फील्ड्स होते हैं उनके कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप टेक्नोलॉजीज को पसंद करते हो तो आप सॉफ्टवेयर, एआई, साइबर सिक्योरिटी और जो अदर टेक करियर्स होते हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो मेन बात यहाँ मेरा ये कहना है कि आप जिस चीज में नेचुरली अच्छे हो ना उसी चीज को मास्टर करो, उसी चीज को और स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आपकी जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा फास्ट होगी। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब पॉइंट के हिसाब से अगर आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि सबसे इजीएस्ट वे होता है साइकोलॉजी के अनुसार। मान लो आपका दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई आप भी इंजीनियरिंग कर लो। अगर आपका जो कजन है वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई आप भी वही कर लो। देखो बॉस, ये बात कड़वा है लेकिन आज के टाइम भी कॉलेजेस में, कोर्सेज में, कोचिंग में, हर तरफ मेरा दोस्त जहां जा रहा है मैं भी वही जाता हूँ। क्यों? मेरे को नहीं पता भाई तुम्हारा अभी भी थिंकिंग क्या है। दूसरों को देख के इंस्पिरेशन मत लो भाई, लाइफ कोई रेस नहीं है, हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन अलग अलग है। अगर आप दूसरे की जर्नी को कॉपी पेस्ट करोगे तो अपनी खुद की आइडेंटिटी को खो दोगे। तो फिर यहाँ सवाल आता है कि बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा हो सकता है एंड यहाँ करियर चूज करने का बेस्ट तरीका क्या है? देखो इसका सिंपल आंसर है स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। अगर आपको कोडिंग सही लगती है तो 1 महीना सीख के देखो, कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो 30 दिन लगातार वीडियो डाल के देखो, और अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो पहले कोई छोटा ऑनलाइन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो। इससे आपको एटलीस्ट अपना पोटेंशियल तो पता चल ही जाएगा। अब ये वही बात हो गई कि भाई मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि स्विमिंग सीखे कैसे, लेकिन आपको यूट्यूब पे देखते कि स्विमिंग सीख जाओगे? नहीं ना, जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं, जब तक आप स्विमिंग पूल में जाओगे नहीं, जब तक आप तालाब में जाओगे नहीं, तो स्विमिंग कैसे सीखोगे मेरे भाई? अब इसके बाद एक और बड़ा सवाल आता है कि अब अच्छा करियर ऑप्शन क्या हो सकता है जी? जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसे एक अच्छे करियर ऑप्शन के बारे में पता चला जो आज से 10 साल बाद भी उतना ही वैल्यूएबल रहेगा जितना शायद आज है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। एक ऐसा कॉलेज इमेजिन करो जहाँ जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो एंथ्रोपिक के लंदन ऑफिस में फेलोशिप कर रहा है एंड एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट अपने स्टार्टअप के लिए सैमसंग से 25 लाख ग्रांट में जीत रहा है। सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा लेकिन बेंगलुरु के अंदर एक्चुअल में ये हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर एआई में करियर बनाना चाहते हो तो इस प्रोग्राम को डेफिनेटली चेकआउट करना। ये एक 4 ईयर यूजी प्रोग्राम है जो कम्प्लीटली सीएस और एआई पे फोकस करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ की जो फैकल्टी है उसमें एक्स गूगल और एक्स मेटा इंजीनियर है जो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री लेवल के स्किल सिखाते हैं, जिससे प्लेसमेंट के टाइम काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। कई स्टूडेंट्स को रिपलिंग, स्लाइस और जेटा जैसे कंपनी से ऑफर मिले हैं एंड यहाँ पे जो करंट एवरेज पीपीओ पैकेज है वो 20 लाख पर एनम प्लस है और हाईएस्ट पैकेज तो 44 एलपीए तक जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के स्टूडेंट यूके, जर्मनी, सिंगापुर और जापान जैसे कंट्रीज में ग्लोबल इंटर्नशिप भी कर रहे हैं एंड हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टीपेंड 2 लाख पर मंथ तक गया है। एंड यहाँ एडमिशन के लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री का टेंशन ही नहीं है। इसके लिए आपको बस NSET एग्जाम देना होगा जो स्पेशली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो अगर आप एआई या फिर टेक में फ्यूचर बनाना चाहते हो एंड टॉप मेंटर्स के साथ लर्न करना चाहते हो एंड अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हो तो एक बार इस बैंगलोर के कैंपस को जरूर से एक्सप्लोर करना। डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके अभी चेक करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड एक फ्री का ज्ञान जो कि मेरी तरफ से ले लो जो शायद आपके काम आ सकता है। बात ये है कि भाई सिर्फ पैशन के पीछे भागना आज के टाइम में समझदारी नहीं है, डिमांड के पीछे ही भागो। मार्केट में डिमांड क्या चल रहा है? आज के टाइम पे दुनिया बहुत तेजी से ही चेंज हो रही है। एआई, डिजिटल मार्केटिंग,
मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड है वो तेजी से ग्रो हो रही है। पहले खुद से पूछो कि जो मैं चूज करने वाला हूँ क्या उसकी डिमांड अगले 10 साल तक भी रहेगी। अगर आपका आंसर यस आता है तो बिना किसी झिझक के उसे चूज करो। देखो बॉस, रियलिटी ये है कि इस मतलबी दुनिया में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंटरेस्ट देखकर करियर चूज करना भी बहुत गलत हो जाता है। ऐसा करियर चूज करो जहाँ आपको काम पसंद हो, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हो और इनकम पोटेंशियल इतना अच्छा हो कि पैसे की कभी तंगी ही ना हो। एक बार अपनी आंखें बंद करो और ठंडे दिमाग से वही चीज को इमेजिन करो जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आज से 5 साल बाद आप कैसी लाइफ जीना चाहोगे। फ्रीडम या फिर हाई इनकम या वर्क लाइफ बैलेंस या बिजनेस ओनरशिप या फिर आपको चाहिए लाइफ में रिस्पेक्ट। जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसे इमेजिन करो एंड जब आपकी इमेजिनेशन कंप्लीट हो जाए उस हिसाब से करियर को चूज करो। भाई एक बात हमेशा याद रखो, करियर सिर्फ जॉब नहीं होता, आपका करियर ही आपके फ्यूचर की लाइफस्टाइल को डिसाइड करता है। सो आखिर इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? अगर आपका भी 12th हो चुका है और आप करियर को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो तो इसमें भाई कुछ भी गलत नहीं है और ना ही टेंशन लेने वाली कोई बात है। उल्टा ये तो काफी और अच्छा डायरेक्शन है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन ले रहे हो। एटलीस्ट आप खुद से कुछ करना तो चाह रहे हो। बस कोई भी करियर का डिसीजन लेने से पहले खुद को समझो, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, मार्केट डिमांड को एनालाइज करो और अपने स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों की कॉपी मत करो यार, क्योंकि उससे आप अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी जो है उसे खो दोगे। ये बात अपने भेजे में डाल लो कि करियर एक डिसीजन नहीं, एक जर्नी है। इसके लिए परफेक्ट चॉइस का वेट नहीं कर सकते। एक डायरेक्शन को चूज करो और उसे डेली इंप्रूव करो और इस हैबिट को आपको तब तक करना है जब तक आप उसमें मास्टर ना बन जाओ। याद रखना, सक्सेसफुल लोग कभी भी परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते, वो अपने डिसीजन को सक्सेसफुल बना लेते हैं।